हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन बिलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बिलियन क्या होता है? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण बिलियन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आ गया है, समांगी मिश्रण। ये क्या होता है? मिश्रण तो आप जानते होंगे, दो या दो से अधिक किसी भी चीज़ों को कैसे भी किसी भी अनुपात में मिला दे तो वो मिश्रण हो जाता है। लेकिन समांगी मिश्रण क्या होता है? तो इस समांगी मिश्रण एक शब्द है समझने के लिए, और दूसरा शब्द है विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसका की जो बनावट है, कंपोजिशन और उसके गुणधर्म, उसके गुण, वो क्या होंगे? पूरे बिलियन में, संपूर्ण बिलियन में क्या होंगे? एक समान रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने चीनी ली, शुगर और वाटर लिया, पानी, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एक नया बिलियन मिलेगा जिसको मान लो आप कहते हो शरबत। तो इस शरबत में चीनी और पानी के घोल का जो मिश्रण होगा उसे कहेंगे बिलियन, समांगी बिलियन। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो क्या होगा? वो एक समान रहेगा। विषमांगी में क्या होता है? विषमांगी में होगा कि जैसे मान लीजिए आपने लिया, चूना लिया और पानी लिया। आप जब चूने को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे जो जैसे ये पानी है, चूना इसके या तो तली में जाके बैठ जाएगा कुछ मात्रा में, कुछ इसके जो है अलग अलग ऊपर हल्के हल्के इसके जो है टुकड़े दिखाई देते रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आप जब जो बिलियन जिन चीज़ों को भी मिला रहे हो उसको आप सिंपली देख सकते हैं। इसमें आप जैसे चीनी को पानी में मिलाएंगे तो आप चीनी को सिंपली देख नहीं पाएंगे साफ साफ, ठीक है। और इसको समांगी मिश्रण को आप आसानी से जो इसके घटक हैं चीनी और पानी अलग नहीं कर सकते हैं साधारण तरीके से, भौतिक अलगाव के तरीके से। बट इसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे आप इसको भौतिक अलगाव का मतलब से आप उसको छन्नी से छान के चीनी पानी अलग नहीं कर सकते, बट इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिखता है। उसके बाद इसमें हम लोग बातचीत करते हैं, हमें जो पढ़ना है 12th में वो पढ़ना है बाइनरी। बाइनरी बिलियन के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दो, मतलब दो घटक। मतलब मिश्रण सॉल्यूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं क्या? समांगी मिश्रण को बिलियन। तो अब दो से अधिक वालों को नहीं पढ़ेंगे हम, हमारे जो सिलेबस में है वो दो का है। तो जो हमें जो बिलियन बन के बारे में पढ़ना है उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो होगा विलेय, पहला घटक, और दूसरा होगा विलायक। ठीक है, क्या होगा? बिलियन विलेय और विलायक से मिलकर बनेगा। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। इसको कहते हैं सॉल्यूट। देखिए इसकी परिभाषा यह है कि वह पदार्थ जो विलायक में घोला जाता है विलेय कहलाता है।
ठीक है, अब समझिए, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का शरबत है, इन दोनों को मिलाएंगे तो घुलता कौन है? चीनी घुलती है, तो ये क्या हो गया? विलेय हो गया। जो घोला जाता है उसको कहते हैं क्या? विलेय। तो चीनी क्या हो गया? विलेय। ऐसे नमक पानी भी मिलाया जाता है, नमक पानी में घोला किसको जाता है? विलेय को घोला जाता है। ठीक है, हमेशा विलेय की जो मात्रा होती है वो मात्रा हमेशा विलायक से क्या होगी? कम होती है। मात्रा क्या होगी? कम होगी। किससे? विलेय से। विलायक से किसकी कम होगी? विलेय की मात्रा कम होगी। ठीक, और इसकी जो भौतिक स्थिति होती है, भौतिक स्थिति वो प्रायः बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। जैसे आपने चीनी और पानी को मिलाया तो जो सॉल्यूशन बनेगा, शरबत विलयन जो बनेगा वो क्या होगा? पानी की स्टेट का। मतलब ऐसा नहीं, जैसे चीनी क्या है? ठोस है, पानी क्या है? द्रव है। तो जो शरबत बनेगा, जो उसका सॉल्यूशन विलयन बनेगा, वो क्या होगा? द्रव अवस्था में। तो इसकी अवस्था क्या होगी? चेंज हो गई। ऐसे नमक पानी में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा नमक का स्टेट। अब आते हैं, समझते हैं विलायक क्या होता है। बच्चों, जिसमें वह पदार्थ जिसमें विलेय को घोला जाता है, जिसमें विलेय को घोला जाता है, ठीक, उसको क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक है, जैसे चीनी पानी में, चीनी विलेय है, किस में घोला जाता है? पानी में। तो पानी में घोला जाता है, इसलिए पानी क्या है? विलेय है। ठीक है, इसकी मात्रा प्रायः क्या होती है? इसकी मात्रा प्रायः ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी अवस्था जो होती है वो विलयन में जाने के बाद विलायक की अवस्था जो है नहीं बदलती है। विलेय क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक, और इसका अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो विलयन की अवस्था होती है, विलयन की अवस्था जो होगी वो वही अवस्था किसकी होती है? विलायक की भी होती है। ठीक, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है विलयन के प्रकार। अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो बेसिकली कोई भी विलयन जो होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। एक हो सकता है ठोस, दूसरा हो सकता है कि वो द्रव हो, और यह हो सकता है कि वो गैस हो। ठीक, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें ठोस की अवस्था में अगर विलयन है तो उसका क्या होगा? विलायक का क्या अवस्था होगी, और विलेय की क्या अवस्था हो सकती है। ऐसे ही द्रव में, और इसी प्रकार से गैस में। हमने आपको पहले भी बताया कि जो विलयन की जो अवस्था होती है वही विलायक की अवस्था होती है। तो अगर विलयन की अवस्था अगर ठोस है तो विलायक की भी क्या हो जाएगी? ठोस होगी। और ठोस के साथ में विलेय हमारा ठोस भी हो सकता है, ठोस के साथ में हमारा द्रव भी जुड़ सकता है, और ठोस के ही साथ में हमारा गैस भी जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे ठोस और ठोस को अगर हम जोड़ेंगे तो एक जो विलयन बनेगा वो बेसिकली ठोस बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे पीतल है, पीतल में हमारा कॉपर रहता है जो कि ठोस है, और जिंक ये भी ठोस है। तो जो ये इसका उदाहरण हो गया। ठोस और द्रव जो मिलकर बनाते हैं, जैसे सोडियम, जो मरकरी होती है, जो मरकरी को किसी भी मेटल जैसे सोडियम के साथ में जब हम ऐड करते हैं तो जो विलयन बनता है वो क्या? मरकरी क्या है? द्रव है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा अधातु है जो कैसे द्रव अवस्था में होता है। और इसको अगर ठोस में मिला देंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, सोडियम है, तो जो विलयन बनेगा वो ठोस अवस्था में बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है ठोस के साथ में गैस। ठोस के साथ में गैस, जैसे झामा पत्थर जो होता है, झामा पत्थर आपने देखा होगा, वो क्या है? ठोस और गैस का मिश्रण होता है। ठीक, ऐसे ही द्रव के साथ में, अगर द्रव विलयन की बात करेंगे हम, तो उसमें भी जो विलायक होगा उसकी अवस्था तो हमेशा क्या होगी?
द्रव भी हो सकता, द्रव ही रहेगी। अब द्रव के साथ में हम या तो ठोस मिला सकते हैं, द्रव के साथ में हम या तो द्रव मिला सकते हैं, और द्रव के ही साथ में हम क्या मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे द्रव है हमारे पास पानी, ठोस है चीनी, तो इससे क्या बनेगा, शरबत। शरबत क्या है, शरबत एक ठोस है, सॉरी शरबत एक क्या है, द्रव अवस्था का विलयन है जिसमें द्रव और ठोस मिलाया गया है। उसके बाद है द्रव, द्रव में द्रव मिलाएंगे, जैसे आपके पास एल्कोहल शराब है C2H5OH, उसमें आप पानी मिलाते हैं, उसे दारू पीने वाले पानी मिला के पीते हैं ना, तो वो जो विलयन बनता है शराब का या एल्कोहल का और पानी का, वो मिलता है द्रव का विलयन बनता है। ठीक वैसे ही द्रव और गैस का भी विलयन हो सकता है। कैसे बनता है, सोडा वाटर, आपने नाम सुना होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर में पानी में गैस मिलाई जाती है, ठीक, तो जो विलयन बनता है द्रव अवस्था में बनता है। अब गैस विलयन की बात कर लें, तो गैस विलयन में भी गैस विलायक जो होगा हमेशा क्या होगा, गैस ही हो सकता है, लेकिन गैस के साथ में 3 कम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या, ठोस के साथ में भी वो कंबाइन हो सकता है, द्रव के साथ में भी कंबाइन हो सकता है, और गैस के भी साथ में कंबाइन हो सकता है। अगर गैस ठोस के साथ में अगर कंबाइन होगा तो जो कपूर होता है, ऊर्ध्वपातित होता है, जो जैसे उसको जलाएंगे तो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो कपूर जो क्या है वो ठोस और गैस का मिश्रण है। ठीक, ऊर्ध्वपातन के बाद की जो प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातित गैस गैस के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। गैस और द्रव भी बन सकता है, जैसे गैस और द्रव में जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल का जो वाष्प होता है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल का वाष्प, ठीक, जैसे आप पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल अगर भराते हैं, देखिए तो उड़ने लगता है थोड़ा थोड़ा ऊपर से, टंकी के ऊपर से आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो स्टेट है वो गैसेस स्टेट है, जिसमें गैस और द्रव दोनों मिक्सड हैं। उसके बाद बात आती है गैस और गैस की, तो गैस और गैस का एग्जांपल हो सकता है हमारा वायु, एयर। जैसे एयर में क्या क्या कई सारी गैसें मिली हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिली हुई है, कार्बन मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी गैसें मिली, तो कई सारी गैसों का मिश्रण क्या है। अब हमको 2 मिश्रण पढ़ना है, मान लीजिए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एयर है, वायु है, तो ये क्या हो गया, गैस और गैस मिलकर गैस मिश्रण बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और अवस्था के आधार पर विलयन ठोस द्रव गैस 3 प्रकार के हो सकते हैं। थैंक यू।